तो अपने सोचे कि भाई बिल्डिंग को ऐसा बनाना है कि लोग याद करें कि हाँ बिल्डिंग अमरनाथ जी ने बनाया है, और इसी हिसाब से काम करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी बड़ा बाज़ार की जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं सबको नया कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सारे टेनेंट को जगह मिलना चाहिए, प्रमोटर का भी काम सहूलियत से होना चाहिए। तो उसी ढंग से हमने कोशिश किया और बिल्डिंग को जो एक अच्छा रूप दिया, एक अच्छा मटेरियल दिया, एक अच्छा फिनिशिंग दिया। ये छोटी सी भी बिल्डिंग में 2 लिफ्ट दिया हूँ कि लोग को जाने और आने में बहुत सुविधा होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो पूरा परिवार है वो 100 साल से लगभग पश्चिम बंगाल में अपना पसीना दे रहा है। जी हाँ, एक कंस्ट्रक्शन अगर की बात की जाए, आपके सपनों का जो घर अगर तैयार करने की बात की जाए तो एक ऐसा व्यक्ति है जो जैसे अपने घर में आप रहना पसंद करते हैं, जिस सुकून के साथ पसंद करते हैं, वैसा ही आपको कंस्ट्रक्शन बनाकर आपके हाथों में आपकी चाबी सौंपने का दम रखता है एक व्यक्ति। नाम है अमरनाथ सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में। और भारत कंस्ट्रक्शन की बात जब भी होती है अमरनाथ सिंह की बात चली आती है। सबसे पहले आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे पश्चिम बंगाल में आना हुआ। लगभग 2 पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी आप और आपके सुपुत्र यहाँ पर हैं। कैसे आना हुआ पश्चिम बंगाल में, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए हमारे दादाजी वो यूपी से आए थे और टीटागढ़ में ठहरे थे। टीटागढ़ क्या है कि जूट पेपर मिल ये सब का एरिया हुआ करता था। तो अपने लोगों क्या है कि वो सोशल काम भी करना, सर्विस भी करना। तो करीब 100 साल पहले हमारे दादाजी आए थे। हमारे फादर का जन्म भी जो है कलकत्ता में ही हुआ था। हमारा जन्म भी जो है, आज मैं 55 ईयर्स का एज हो गया, हमारा जन्म भी जो है कलकत्ता में भी हुआ है। हमारा बेटा का 31 ईयर्स हो गया है, उनका भी जन्म कलकत्ते का है। मोर देन अपने लोग 100 ईयर्स से कलकत्ता में हूँ। पश्चिम बंगाल का ही जो है अपने लोग खाता हूँ, पश्चिम बंगाल का ही गाता हूँ और पश्चिम बंगाल को सबसे अच्छा अपने लोग मानता हूँ। मैं यहाँ रह के भी यूपी बिहार का बात नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ रहना है तो यहाँ का संस्कृति को अपनाया हुआ, तो यहाँ का संस्कृति में ही अपने को चलना है। और आने के बाद में क्या है कि दादाजी और फादर हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में AA भी किए थे। उनका देहांत के बाद में जो हमने संभाला, तो हमने एक मामूली सा से जो आज कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, भारत कंस्ट्रक्शन का नाम पे रूप दिया हूँ। आज कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैं बड़े बाज़ार में ज़्यादा करना पसंद करता था, क्योंकि बड़े बाज़ार एक ऐसा जगह कि पुरानी बिल्डिंग है और बिजनेस का सबसे बड़ा हब है। तो आपने सोचा कि बड़ा बाज़ार में ही करें, भले ही एक प्रोजेक्ट में 3 साल लग जाए, लेकिन बनने के बाद जो वहाँ का निवासी रहने वाले व्यापारी हो या कोई भी हो, आसपास का माहौल भी सुधर जाता है, बिल्डिंग भी अच्छा बनता है। हमने एक बिल्डिंग जो अभी 8 नंबर शोभाराम बैसाख स्ट्रीट ईश्वर आर्किटेक्ट नाम दिया हूँ, वो बनाया हूँ। उस गली के पास वाली गली सटा हुआ जो है महेश्वरी स्कूल है, महेश्वरी विद्यालय का स्कूल के ऊपर में जो है उस गली को लोग टॉयलेट गली कहा जाता था। और लोग वहाँ पर जो है ना बच्चे आते थे ना महिलाएं आती थी, लेकिन ये बिल्डिंग बनाने से उस गली को हमने पूरा ग्रीन किया हो। आज गली से जो बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भारत कंस्ट्रक्शन वाले जो बिल्डिंग बनाए हैं, इस गली को भी सुधार दिए और बिल्डिंग भी A1 बनाए बड़ा बाज़ार में। आज हमारे बिल्डिंग का जो है 5 स्टार लॉबी है, हमारे बिल्डिंग का जो है डिज़ाइन बहुत अच्छा है और क्वालिटी मेंटेन करता हूँ। मैं क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैं आपको रोकेंगे अमरनाथ जी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं और ईश्वर आर्किड जिसकी बात वो कर रहे हैं, दर्शकों को मैं बताऊं कि ईश्वर आर्किड जो वार्ड 22 में ये बनाया गया है, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक शिक्षा का स्रोत बन गया है। बड़े बड़े जो रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं वो इस बिल्डिंग में आकर अमरनाथ जी से पूछते हैं कि भाई ये कैसे आपने इतना तैयार कर दिया बड़ा बाज़ार में, मतलब देखने लायक ये जो इन्होंने बिल्डिंग बना दी है। और कहा जाए तो न भूतो न भविष्यति, अब शायद ऐसी बिल्डिंग मुझे लगता नहीं कि बड़ा बाज़ार में कोई बना सकेगा या फिर इससे पहले बना था, और सभी का शिक्षा का स्रोत बन गया। तभी तो इतने बड़े बड़े रियलिटी जो बिजनेसमैन हैं वो आकर इनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए अमरनाथ जी कि क्या टिप्स मुझे देंगे कि मैं भी इस प्रकार का बिल्डिंग तैयार करूँ। जब आप लोग बना रहे थे इस ईश्वर आर्किड को, तो मन में क्या समझ में आ रहा था कि क्या ऐसा
हमें बिल्डिंग तैयार कर देना है कि बड़े बड़े रियल्टी बिजनेस वाले लोग आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बना दिया ये? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हर कंपनी वाले अपने अपने तजुर्बा टेक्निकल से बनाते हैं। बड़ा बाज़ार क्या है कि बहुत कंजेस्टेड जगह है। इस कंजेस्टेड जगह में जो है, जब मैं इस प्रॉपर्टी को लिया था, ये प्रॉपर्टी मैंने बिमल कुमार नोपानी से ही ख़रीदा था, जो नोपानी स्कूल के जो है वो मालिक रह चुके हैं। तो इसमें क्या है, किराएदार भी था, प्रेम से उन लोगों को जो है सेटल किया। किसी ने जगह लिया, किसी ने दूसरी जगह चला गया, मैंने मैक्सिमम लोग जगह भी ले लिए इसमें। तो अपने सोचे कि भाई बिल्डिंग को ऐसा बनाना है कि लोग याद करें कि हाँ, बिल्डिंग अमरनाथ जी ने बनाया है। तो उसी ढंग से हमने कोशिश किया और बिल्डिंग को जो एक अच्छा रूप दिया, एक अच्छा मटेरियल दिया, एक अच्छा फिनिशिंग दिया। ये छोटी सी भी बिल्डिंग में 2 लिफ्ट दिया हूँ कि लोग को जाने और आने में बहुत सुविधा होती है। बड़ा बाज़ार की बात अगर जब भी दर्शकों हम लोग करते हैं, पिछले 10 साल अगर पहले हम बड़ा बाज़ार को झांकेंगे तो देखेंगे कि पूरा एक जंजाल की तरह बड़ा बाज़ार था। लेकिन पिछले 10 सालों में बड़ा बाज़ार ने इतनी ज़्यादा प्रगति की है कि बहुत सारे अच्छी बिल्डिंग्स यहाँ बनी हैं, बहुत सारे अच्छे मकान यहाँ बने हैं, रास्ते को बहुत ज़्यादा दुरुस्त किया गया है। और उसमें अगर भारत कंस्ट्रक्शन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और भारत कंस्ट्रक्शन ने बड़ा बाज़ार को रूपांतरित करने में, उसके नवीनीकरण करने में, बहुत उसके सौंदर्यीकरण करने में एक बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं अदा किया है। आपका बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा है कि कोलकाता में, विशेषकर बड़ा बाज़ार में ही आसपास में है। तो बड़ा बाज़ार को आपने क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर तो 10 साल पहले हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जंजाल थे, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा बड़ा बाज़ार जो है वो कोलकाता का सचमुच का एक बड़ा बिजनेस हब तो है ही, साथ में सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। देखिए, बड़ा बाज़ार को, अगर यहाँ की मैक्सिमम बिल्डिंगें बहुत पुरानी है और बड़ा बाज़ार का जो है मॉडर्नाइज होना चाहिए। बड़ा बाज़ार एक ऐसी जगह है कि लोग यहाँ रहते भी हैं, व्यापार भी करते हैं। तो इसलिए अपने लोगों का क्या हार्दिक इच्छा रहता है कि बड़ा बाज़ार में करूं। अब क्या है कि अब सोच रहा हूं कि अपने लोग कमर्शियल करता था, अब क्या है कि मेरा इच्छा हो गया कि अब रेसिडेंशियल भी करना है। जैसे हाथी बागान जो है, मानिक तल्ला है, इस समय हमारे लोगों का प्रॉपर्टी लिया हुआ प्रोसेस में चल रहा। उसको भी जिस दिन लॉन्च करूँगा तो आशा करता हूँ ईश्वर आर्किड से और भी अच्छा बनाऊँगा, ताकि लोग उस हमारे चीज़ को ख़रीदे और रहे तो उसको लगे कि ये बिल्डिंग 100 साल बाद भी हमारे को रिटर्न देगी। ऐसा बनाना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग जब कोलकाता के बड़ा बाज़ार में हम लोग जब न्यूज़ कवरेज करने के लिए जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट के व्यवसायियों से मिलते हैं, बहुत सारे दुकानदारों से मिलते हैं, तो उनका एक सवाल है अमरनाथ जी, मैं खुलकर आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कहते हैं कि भाई भारत कंस्ट्रक्शन से ये पूछिए कि ईश्वर आर्किड की तरह बड़ा बाज़ार में और क्यों नहीं आप लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, और ज़्यादा बिल्डिंग बनाएं, ताकि हम लोग के लिए एक धरोहर के रूप में बड़ा बाज़ार में ईश्वर आर्किड है और वो और दूसरी बिल्डिंग्स जो होगी वो भी धरोहर के रूप में होगी। तो उनके लिए एक खुशखबरी आप कब दे रहे हैं? देखिए, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग जगह को जो है गली बना देते हैं, या कुछ लोग गली को जो है बड़ा जगह बना देते हैं। तो मैं इतना जानता हूँ कि KMC का जो छाड़ के ऊपर बिल्डिंग बनता है, जो रूल्स के ऊपर बनता है, मैं हमेशा उसको फॉलो करता हूँ। और बड़ा बाज़ार को तो अब डेवलपमेंट होना ही है। आज क्या है कि बड़ा बाज़ार में जो है KMC की तरफ से जो है, जो मेयर साहब है, मेयर साहब ने भी जो है, और दीदी का भी पूरा उसके ऊपर में दिया हुआ है कि भाई जो टेनेंट है 142 रूल्स के ऊपर में रास्ते के हिसाब से कि डबल उनको FR मिलेगा। तो अब क्या है कि बड़ा बाज़ार में मैं भी हूँ और भी लोग काम कर रहे हैं, तो सहूलियत है कि काम कर लेता है। लोगों को जो टेनेंट है बसे हुए उनको जगह मिल जाता है, जो डेवलपर है उनका कॉस्टिंग के बाद उनको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। अब बड़ा बाज़ार में जो है, मैं तो धन्यवाद दूंगा कॉरपोरेशन को, और दीदी को भी देना चाहता हूँ धन्यवाद कि बड़ा बाज़ार के कारण ही जो है 140 रूल्स को लाया है कि टेनेंट को भी जगह मिल जाए और प्रमोटर को भी जगह बच जाए। चलिए, नाम भारत कंस्ट्रक्शन है और काम भी भारत कंस्ट्रक्शन है। एक और चेहरा है अमरनाथ जी का, समाज के प्रति सेवामूलक कार्यों में बहुत द्रुत गति से ये आगे बढ़ रहे हैं। गंगा सागर जैसे में तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा सेवा करते हम लोगों ने इन्हें इस बार देखा है। आप बताइए कि और कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, 1999 में पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी जी हमारे को मिले थे, तो हमने सोचा कि प्रभु श्री राम मिल गए। उसने जिस दिन मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैंने भी जो भटका हुआ रहा था वो सुधर गया।
उनके ही दिशा पे मैंने चला तो हरिद्वार, कुंभ, गंगा सागर, ब्लड डोनेशन, गरीब लड़कियों को शादी में हेल्प कर देना कुछ, हाँ, और सारी संस्था से जुड़ा हूँ। गीत संगीत मंच भी होता है, उस पर भी कोऑपरेट करता हूँ, साथ में रहता हूँ। और मेरा हार्दिक इच्छा है कि बंगाल और हिंदुस्तान की हिंदी संस्कृति को लेकर के अपने लोग जितना सोचे उतना बेटर है। हम लोग बिछड़ रहे थे, लेकिन ये अब 10 साल में अपने लोग सब वापस मिल रहे। हमारा सारा संस्कृति, हमारी सारी समाज अब इकट्ठा हो रहा है। कोरोना काल में के दौरान आपने किस प्रकार से लोगों की सहायता की, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, बड़ी बोल नहीं है, लेकिन मैंने कोरोना काल में जो है हफ्ता में 3 दिन जो है खिचड़ी बनवा करके वैन पे रखवा कर, गाड़ी पे रखवा के ज़रूरतमंद लोगों को घरों तक पहुंचाया है। ठंडा का टाइम पे लोगों को कंबल पहुंचाया है, और आशा करता हूं कि प्रभु मेरे को और दे जितना मैं और कर सकूं। और सेवा करना भी हमारा एक हार्दिक इच्छा है और करता रहता हूं। इतनी बड़ी बात कही है अमरनाथ सिंह जी ने आपको। और लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा अमरनाथ जी की, बड़ा बाजार जो क्षेत्र है उसे किस रूप में आप देखना पसंद करेंगे? बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हो, यहाँ पर ज़्यादा विकास का काम हो, कैसे देखना पसंद करेंगे? ये हमारे देश बड़ा बाजार जो है एक व्यापार का जगह है, जगह कम है, व्यापारी ज़्यादा है, लोगों का रिक्वायरमेंट भी है जगह का। अपने लोग उसी बीच में जगह लेता हूँ, समझाता हूँ, समझता हूँ, मानता हूँ, मनाता हूँ, और इसी हिसाब से काम करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी बड़ा बाजार की जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं सबको नया कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सारे टेनेंट को जगह मिलना चाहिए, प्रमोटर का भी काम सहूलियत से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और भारत कंस्ट्रक्शन को युवा शक्ति की बहुत बहुत शुभकामना है। और इसी तरह से ईश्वर आर्केड की तरह और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स आप बनाते जाइए, और कहीं ना कहीं उससे आम आदमी का तो भला होगा ही, साथ में ऐसे लोगों का भला भी होगा जो चाहते हैं कि ईश्वर आर्केड की तरह और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स उनके भी क्षेत्र में बने। दोस्तों, आप देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।